हाय व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पिरा एंड आई एम हेल्थ केयर वर्कर। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ, समथिंग रिलेटेड टू वन डिजीज विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन पॉपुलेशन, नॉट ओनली इन इंडियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन है। और अकॉर्डिंग टू फ्यू रिसर्च अगर हम देखें तो आउट ऑफ 10 वुमेन 1 वुड बी सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। वो क्या है? जी हाँ, आप लोग अगर गेस कर रहे हो पीसीओडी, तो उसी के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। वीडियो में जाने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। पीसीओडी जो है उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उससे भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। एक्चुअली ये है क्या, ओवरीज बहुत ही लार्ज नंबर में एग्स प्रोड्यूस करने लगते हैं और वो एग जो होते हैं या तो वो इमैच्योर होते हैं या फिर पार्शियली मैच्योर होते हैं और धीरे धीरे करके उनके नंबर्स काफ़ी बढ़ने लगते हैं और विथ टाइम इट बिकम्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिस्ट के फॉर्म में। और बहुत सारे सिस्ट ऐसे होते हैं, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। जैसे ओवरीज का साइज इंक्रीज होता है तो मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन होता है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी पे। तो इनफर्टिलिटी देखा गया है, हेयर लॉस देखा गया है जो कि बाल्डनेस कॉज करता है, साथ ही साथ अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ एंड एक्सेसिव वेट गेन। नेक्स्ट है पीसीओएस। पीसीओएस कैसे डिफर करता है पीसीओडी से? तो पीसीओएस इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और जहां सिंड्रोम वर्ड आता है वहां पे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और बहुत से अदर अबनॉर्मलिटीज भी आ जाते हैं। तो पीसीओएस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और उसमें क्या होता है, सेम पीसीओडी की तरह ही लेकिन विथ अदर कॉम्प्लिकेशंस। ओवरीज जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वुमेन जिनका जो रिप्रोडक्टिव एज के होते हैं उनमें। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है फॉलिकल्स को मैच्योर कराना। एक सैक होता है जिसके अंदर एग होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है जिससे ओवल्यूशन होता है। तो हमारे ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? वो होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये तो होता ही है, उसके अलावा जैसे ओवरीज का साइज बढ़ गया और बहुत से सिस्ट फॉर्म हो गए हैं तो एंड्रोजन जो मेल हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि सारे हार्मोन में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और एंड्रोजन का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पीसीओएस जो है वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है और इसको सीरियस अटेंशन की ज़रूरत होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और अलॉन्ग विथ हमारा लाइफस्टाइल और डाइट का तो इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में बहुत ही ज़रूरी है इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है साइंस और सिम्टम्स क्या है पीसीओएस के? तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या फिर मिस्ड पीरियड, दे विल बी मिसिंग देयर पीरियड्स। और उससे क्या होता है कि अगर 12 मंथ्स में 12 पीरियड्स हैं तो मे बी उनको 3 मंथ्स में एक बार पीरियड्स आएंगे या फिर 4 मंथ्स में, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। उसके अलावा हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, साथ ही साथ एक्ने, ओ माय गॉड, लाइक सीवियर एक्ने का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है ऑल ओवर फेस, नेक में, अपर बैक में, चेस्ट में। उसके अलावा डार्कनेस अंडर द स्किन। सो वो कौन से एरिया हैं, जैसे कि नेक डार्कनिंग का प्रॉब्लम है, डार्कनेस इन द ग्रोइन रीजन, डार्कनेस अंडर द ब्रेस्ट। देन हिर्स्यूटिज्म, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, लाइक मेल पैटर्न के जैसे वुमेन में भी हेयर ग्रोथ होने लगता है, लाइक बेली के रीजन में, लाइक जहाँ हेयर नहीं होना चाहिए, फेशियल हेयर ग्रोथ। एंड उसके अलावा एक्सेसिव वेट गेन जो कि काफ़ी अबनॉर्मल होता है, उसका प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। नेक्स्ट है पीसीओएस के कॉजेस क्या क्या है? तो पीसीओएस का कोई एक वेल डिफाइंड कॉज नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे पीसीओएस होता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन तो होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, शुगर को अपटेक करना। वो शुगर को अपटेक करते हैं और हमको एनर्जी मिलती है उससे। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमारा बॉडी जो होता है वो इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब हमारे सेल्स उस शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उस शुगर से एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो उस टाइम में पैनक्रियाज को कंफ्यूजन होता है।
पैनक्रियाज उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर से और ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। इससे बॉडी में टू मच ऑफ इंसुलिन, एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाता है और वो एक्सेसिव इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मोर एंड्रोजन प्रोडक्शन। और जब बहुत ही ज़्यादा एंड्रोजन प्रोडक्शन बॉडी में होता है, जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं, वो ट्रिगर करता है हिर्सुटिज्म को और एक्सेसिव एक्ने प्रोडक्शन को। इसके अलावा एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन जो होता है वो ओवल्यूशन की प्रोसेस को भी इनहिबिट करता है और जब ओवल्यूशन नहीं होगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट। देन लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के टाइम में भी वो ट्रिगर करता है मोर ऑफ एंड्रोजन प्रोडक्शन और मोर ऑफ एंड्रोजन प्रोडक्शन अगेन कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ हेरिडिटरी रीजन भी है, फैमिली चेन के थ्रू भी PCOS वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आता है। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस जो PCOS के थ्रू आते हैं, तो मैंने बहुत से कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तो बता दिया है। कुछ और हैं जैसे कि है यूटेराइन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, देन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस एंड बहुत सारे कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी आता है। तो जब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है और ओबेसिटी है तो दोनों मिलकर के कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को भी ख़राब करते हैं, तो कोई भी तरीके के हार्ट डिजीज़ के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। देन स्लीप एपनिया, जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है सोने के टाइम में, उसमें एक पॉज आ जाता है 5 सेकेंड्स का, समटाइम्स 10 सेकेंड्स का, लाइक दैट। सो अनहाइजीनिक स्लीप पैटर्न हो जाता है। देन एक और कॉम्प्लिकेशन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD जिसको बोलते हैं। उसका एक कॉम्प्लिकेशन है NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जिसमें एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन हमारे लिवर में होने लगता है, जो कि PCOS और ओबेसिटी से इंटरलिंक्ड होता है। देन वुमेन जिनमें PCOS होता है उनमें मिसकैरेज के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं एंड प्री मैच्योर डिलीवरी एंड प्री टर्म लेबर का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से PCOS में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ साथ आते हैं। उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, तो PCOS को डायग्नोज करने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा बहुत सारे स्कैन्स है जैसे कि अल्ट्रासाउंड, उसके थ्रू हम PCOS का पता कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल को चेक करना, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड डिफरेंट ब्लड टेस्ट इसके लिए अवेलेबल हैं। देन साथ में स्क्रीनिंग भी होता है फॉर स्लीप एपनिया, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, बिकॉज ये भी PCOS से एसोसिएटेड ही होते हैं। इसके अलावा पीरियोडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एंड द कार्डियोवेस्कुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पूरा ओवरव्यू मैंने दे दिया है अबाउट PCOS। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के हेल्प से, अपने डाइट के हेल्प से एंड विथ एक्सरसाइज आप कैसे इसे डील कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।